जय हिंद दोस्तों, ब्लैक कैट डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी बोरसी से मैं चंद्रमोहन एक्स आर्मी एनएसजी कमांडो। जैसे सबका कमेंट था कि सर डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए, तो आधे से ज़्यादा लोग इसलिए परेशान हैं कि डॉक्यूमेंट एक्चुअल में ले जाना क्या है। तो वो दुनिया भर का डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोग जो है क्लोज कर रहे हो, ठीक है भाई। तो आप लोग एक काम करो, जितने लोगों ने भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, और सबसे पहली चीज़ है कि सारा डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है। आपको कुछ ही 7 से 8 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो रैली में लेके जाना फिजिकल के लिए जरूरी है, क्योंकि ये अग्निवीर की भर्ती है। तो पहले जैसा डॉक्यूमेंट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आपको आज डॉक्यूमेंट का बताता हूँ, ध्यान से देखो आपको ले जाना क्या है। सबसे पहले जो आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, ठीक है, अपन देखते हैं। सबसे पहले जो हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, इसमें क्या करना है। सबसे पहली चीज, इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्रिंट कराना, ताकि आप लोगों को जो इसमें लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट होगा, एडमिट कार्ड फोल्ड नहीं होगा। इसको फोल्ड नहीं करना, इसको खराब नहीं करना। एडमिट कार्ड बिल्कुल एक सेफ फाइल में रखिए, ताकि ये पहली चीज है एडमिट कार्ड, है ना। सेकंड पे आते हैं हम, आजा। अभी सेकंड पे आते हैं। देखिए, अभी 8वीं 10वीं और 12वीं का मार्कशीट मैं दिखाता हूं। जैसे ये 8वीं का है ना, ये 8वीं का मार्कशीट है। उसके बाद 10th का मार्कशीट 10वीं का। उसके बाद 12वीं का मार्कशीट। 3 चीज हो गया। एजुकेशन में सिर्फ 3 चीज आएगा, 8th 10th और 12th का मार्कशीट, ध्यान रखना। इसके बाद अपन आते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना। अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट किन के लिए जरूरी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है, जैसे कोई 12th पास करके कॉलेज में गया, या कॉलेज खत्म करके किसी इंस्टीट्यूट में गया, या कहीं भी गया, या नहीं पढ़ रहा है, उनके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया। अगला देखते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बाद अपन आते हैं जाति प्रमाण पत्र और निवासी में। जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र, ये दोनों होना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। अगर किसी दिमाग में होगा कि मैं बाहर के निवासी का प्रमाण पत्र है, वो नहीं चलेगा। ओनली फॉर छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जो पिछड़ा है, पिछड़े के लिए, जो एसटी है, एससी है, एसटी वालों के लिए पता है कि उनको 1 साल का सेंट्रल का अलग से बनवाना पड़ता है, तो वो सेंट्रल का वो लोग बनवा लेंगे। बाकी पिछड़ा वर्ग के लिए जरूरत नहीं है, और ये आप दोनों चीज ले लेंगे। इसके बाद आता है आपका फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में आप देखना, एडमिट कार्ड में देखना, फोटोग्राफ में जो है, फोटोग्राफ के लिए कुछ हिदायतें दी हुई है। देखो, फोटोग्राफ में जो आप लोग कभी कभी देखते हो 4 फोटो निकालते हैं, 20 रुपए में 4 फोटो, वाला मत निकालना। फोटोग्राफ की क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, है ना। पहले जैसा रील धुलता था तो फिर उसके बाद फोटो बनता था, तो उस टाइप की क्लियरिटी जो है आपकी फोटो पे होनी चाहिए। तो ध्यान रखना। फोटो, अभी फोटो मैं बता देता हूँ, 5 बाई 4 सेंटीमीटर का फोटो तकरीबन 20 आप ले लेंगे फोटो, पासपोर्ट साइज। बैकग्राउंड जो है या तो ब्लू कर लीजिएगा या तो रेड कर लीजिएगा। बैकग्राउंड के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो बैकग्राउंड जो है ब्लू कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्लियरिटी फोटो जो है अच्छी आती है। इसके बाद अपन आते हैं एक आधार कार्ड जरूर लेना, आधार कार्ड ओरिजिनल जरूर लेना। अभी आते हैं हम, इसके बाद आते हैं एफिडेविट पे। तो ये एफिडेविट देख लो, ये एफिडेविट है। ये एफिडेविट आप लोग जो इंडियन आर्मी की भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, आप उसमें से प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको दिखा दीजिए, तो 10 रुपए के स्टाम्प पे वो आपका एफिडेविट बन जाएगा। इसको लेट मत करना, ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपको फिलहाल रैली में लेके जाना है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि कुछ अलग सर्टिफिकेट्स जो मांगे हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे कि जो एनसीसी में है, जिनका एनसीसी में ए सर्टिफिकेट है, बी है, सी है, जो भी सर्टिफिकेट है एनसीसी में, वो अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। सेकंड चीज,
कोई रिलेशन है, मान लो कोई एक्स सर्विसमैन का बच्चा है, तो वो अपने फादर को बताएगा कि एक्स सर्विसमैन का रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाना है जो सेंटर से बनता है या फिर सोल्जर बोर्ड से वो करेंगे, तो वो जा करके रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाएंगे। दो चीज हो गया, एनसीसी का और रिलेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद हम आते हैं, अगर कोई स्पोर्ट्स में किसी का स्पोर्ट्स का गेम है, नेशनल का हो गया या स्टेट का हो गया, जो भी है, तो आप उस सर्टिफिकेट को भी पकड़ सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट जितना मैंने बताया आप उतना लेके जाइए। इसके बाद आपका, अगर कई लोगों का कंफ्यूजन है कि वेरिफिकेशन, तो आप एसपी ऑफिस से अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, वेरिफिकेशन जो होता है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एक बनवा लीजिए और एक स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। दो चीज, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं या फिर जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की, वहां पे जाके एक स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद पुलिस का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जरूर बनवा के ले जाना, मांगे चाहे ना मांगे, क्योंकि हो सकता है वो आगे चल करके मांग ले। तो एसपी ऑफिस में जब आप आवेदन देंगे तो वहां से आपके नियरेस्ट थाने में वेरिफिकेशन के लिए वहां से भेजेंगे, वहां से आपका वेरिफिकेशन होके वापस एसपी थाने में जाएगा। उसके बाद आपका रिलेशन सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है एसपी साहब के ऑफिस से इशू होगा। तो ये चीज है, डॉक्यूमेंट के बारे में कंफ्यूज मत हो। ये डॉक्यूमेंट लेकर के आप जरूर आना और 2 सेट जरूर बनाना। एक सेट आपका ओरिजिनल होगा जितने मैंने बताए हैं, 2 सेट आपका जो होगा वो फोटो कॉपी होगा, क्योंकि दोनों सेट वहां पे देने होंगे, आपके पास सिर्फ ओरिजिनल बचेगा। और अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। बाकी अभी फिलहाल कुछ नहीं है, भर्ती की तैयारी करो, समय नहीं है। आज 11 तारीख हो गया, तो किसी को लगता है कि मैं ग्राउंड पे आ सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ, या किसी को कोई जानकारी चाहिए तो ग्राउंड पे हमारे आ जाओ और कुछ डाउट हो गया तो क्लियर कर देंगे। बाकी इसके बाद जो फिजिकल निकालता है उसके बाद मैं मेडिकल के लिए बताऊंगा पक्का। जय दोस्तों।